जो भी मीटिंग होनी है। नैनीताल बैंक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। इस चीज को आगे लेकर के जा रहे हैं कि वो स्टेज सेल ना करके बेटर है कि इसको मर्ज करें। इसके साथ में कंटिन्यूअसली पिछले 49 प्रॉफिटेबल रहा है और हर साल हम उनको डिविडेंड देते आए हैं, एक आधा साल छोड़ करके अगर किसी स्थिति में रहे हो तो ये सारी चीजें हम लेकर के उनके सामने जा रहे हैं। नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। पहले हमसे बात करो, उसके बाद होगी आपकी जो भी मीटिंग होनी है। पहले बोर्ड से मीटिंग होगी, ठीक है सर। मीटिंग नहीं होने देंगे सर, मीटिंग नहीं होने देंगे हर हालत में। नैनीताल बैंक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। नैनीताल बैंक हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी। जलगार दो, जलगार दो। सर मीटिंग स्टार्ट करो। हमें पूछने तो दो। अरे कि बोर्ड पूछना नहीं है, ये सब कैंसिल होगा। सर हम चुप रहेंगे, आप पूछ लो। अरे मैडम ये जनता बीच सर परमिशन नहीं, हम क्या करें। है तो या इसका बिजनेस जो 4 साल से नहीं बढ़ा है उसका रीजन नैनीताल बैंक के एम्प्लॉइज पे अगर आप ठीकरा ठोकना चाहते हैं या मैनेजमेंट ठीकरा ठोकना चाहता है नैनीताल बैंक के एम्प्लॉइज तो पिछले 4 साल में जो मैनेजमेंट के डिवीजन है, जो मिसमैनेजमेंट का सवाल हमने उठा रखा है, उस पर क्यों नहीं आपने टाइम वेस्ट किया मैनेजमेंट ने बैंक बड़ौदा के, है ना, कि इसमें इतना जो ये 112 बनने की रिपोर्ट दी 112 बनने की वो बनाने के लिए मैनेजमेंट ने पूरा टाइम है, उस पर रिसर्च करने का पूरा टाइम है, रूट कॉज एनालिसिस क्या किया क्या नहीं किया हमें नहीं पता है, उसके बारे में हमें बता दिया से तो वो तो एकमात्र नैनीताल बैंक है, तो उसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हो। और इस यहाँ के जो सरकार है, उत्तराखंड की सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला एकमात्र इंस्टीट्यूशन है ये, इसको कैसे आप दरकिनार। तो इस तरह के जो भ्रामक जो आप प्रचार कर रहे हो ना, पहले इसको बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपके अपने मेंबर में ही पैनिक होगा। सर क्योंकि सर आप बोलिए ना, या तो आप बोले मोहम्मद नहीं है एमआई आप एक बार उसके बाद या तो फिर आप बोलो, आप खत्म हो जाएगा। नहीं आप एक बार में एक ही बार ठीक है। तो पहले इस तरह का सेंसेशनल न्यूज़ निकालने का जो एक प्रोसेस है इसको बंद कीजिए आप, क्योंकि शेयर होल्डिंग कम करने का मतलब ये नहीं होता है बैंक को बेचा जाए। बैंक को बेचना और शेयर कम करना दोनों इंटायरली डिफरेंट। तो अगर आप जब इतने बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप ही भ्रामक अगर प्रचार कर रहे हैं तो इस संबंध में मेरे तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पहला चीज़। सेकेंडली कि ये जो बात आप दूसरी बात ये उठाई थी कि ऑल ऑफ ए सडन क्यों हुआ, तो ऑल ऑफ ए सडन क्यों हुआ ये तो हम लोग पूछेंगे, हम लोग भी पीओबी के मैनेजमेंट से पूछेंगे, बिकॉज जो हमको जानकारी है वो आपको जानकारी है, बिल्कुल सेम जानकारी है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि पहले से हमसे पूछ के किया गया या नैनीताल बैंक के बोर्ड को पता था या हमको पता था या हमारे जो टॉप एग्जीक्यूटिव है उनको पता था, ये फैक्ट है, ठीक है। ये बैंक को बेचने का मतलब है कि 98.5% शेयर बैंक पूरा बेच रहा है। बैंक को बेचने का मतलब ये होता है, और शेयर होल्डिंग कम करने का मतलब ये होता है कि 98.5% से घट के हो सकता है 90% आ जाए, हो सकता है 80% आ जाए, हो सकता है 75% आ जाए। वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में कौन लोग अप्लाई करते हैं और कितने के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले एज ए यूनियन लीडर आप लोग को पहले लॉ भी समझना चाहिए और फिर इसके बाद इस तरह के सेंसेशनल न्यूज़ देने का काम नहीं करना चाहिए। फैक्ट बताइए पहले अपने एम्प्लॉय को। आपका एक डिमांड जरूर जेन्युइन है कि शेयर डाइल्यूट करने के बाद हमारे एम्प्लॉय का फेट क्या होगा, और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज से 2 दिन पहले आपके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे अवार्ड स्टाफ के या ऑफिसर के या हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव, हम लोगों ने ऑलरेडी मीटिंग किया है और उसको कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड या मैनेजमेंट के सामने रखना है वो ऑलरेडी डिसाइड हो गया है। जैसे ही आपकी तरफ से आएगा वो डिटेल्स, हम लोग उसको ऑन बिहाफ ऑफ नैनीताल बैंक लिमिटेड उनसे क्लैरिफिकेशन लेंगे, क्योंकि ये जो कंसर्न आपका है कि एम्प्लॉई का हित और एम्प्लॉई का सर्विस कंडीशन और एम्प्लॉई का जो आपका जो भी कंसर्न, बट आज की तारीख में एज ऑफ नाउ हमारे पास इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है, और इसीलिए हमने आप लोगों से तीनों एसोसिएशन और यूनियन से वो मांगा है कि आपका
इस संबंध में जो भी करना है आप बताइए, ताकि हम अकॉर्डिंगली बैंक से क्लैरिफिकेशन ले सकें। लेकिन अभी जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक को बेचा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने शेयर कम करने का इंटेंशन जरूर जाहिर किया है, उससे ये बात तो तय है, ये उसमें भी दिया हुआ है। रह गया रेगुलेशन और रेगुलेटर की बात, तो आपको मैंने बता दिया कि जो गाइडलाइन है वो 30% का है। एक बैंकिंग कंपनी दूसरे बैंकिंग कंपनी में 30% से अधिक का शेयर नहीं रख सकता है, और ये गोइंग फॉरवर्ड आपको सब जगह दिखेगा, चाहे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे बॉबकार्ट लिमिटेड हो, चाहे कैनफिन फाइनेंस हो। ये धीरे धीरे आपको अभी आने वाले 6 महीने में सब में आपको इस तरह के न्यूज आएंगे बारी बारी से, ठीक है। तो ये हो सकता है क्योंकि ये गाइडलाइन है और आरबीआई स्ट्रिक्टली इसके लिए स्ट्रक्चर दे रहा है हर एक बैंक को। हम लोग को भी आया बिकॉज, लेकिन चूँकि हमको स्टेक सेल में हमारा कोई रोल नहीं है, इसलिए उसका कोई जवाब हमसे मांगा नहीं गया, बट उसकी कॉपी तो हमको भी आती है ना कि उन्होंने बैंक को क्या लिखा है, ठीक है। बट बैंक को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देने से पहले ऐसा नहीं कि हमसे अप्रूवल लिया गया या हमको बताया गया, वो वही फैक्ट है जो आप बता रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये इशू हो गया। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।